नमस्कार, स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान की विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव पूरे हुए। उपचुनाव के नतीजे तीनों सीटों पर कोई बड़ा असर नहीं डालेंगे या उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस या बीजेपी पर कुछ खास असर नहीं दिखाएंगे। लेकिन बात करें जनता के मन की, तो वोट डालकर आए वोटर्स का मन क्या कहता है उस पर भी नजर डालेंगे। जब मतदाताओं से बात की तो मतदाताओं का पक्ष इस बार ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुका। तो सवाल यह है कि क्या इस बार अपने परिणामों को लेकर कांग्रेस सबको चौंकाने वाली है? इस बार आरएलपी किस हद तक बीजेपी और कांग्रेस के वोट काटेगी या बीजेपी सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख बचाती कोशिश करती ही नजर आएगी? सवाल बड़े हैं, लेकिन मतदाताओं की बात की तो मतदाताओं ने अपना पक्ष कांग्रेस की तरफ जाता दिखाया। जो सीटें कांग्रेस के पास हैं वो इस बार भी शायद कांग्रेस के ही पक्ष में जाएगी। मजबूती यही कह रही है कि मजबूत पक्ष जो है वो कांग्रेस का है। तो तीनों सीटों की गणित क्या कह रही है और तीनों सीटों पर क्या क्या मुद्दे कितना असर दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखते हैं। सुजानगढ़ सीट। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड की बात करें तो 2008 से लेकर अब तक के विधानसभा चुनाव में चौथे उपचुनाव में सबसे कम मतदान हुआ है। इस कम मतदान को लेकर तीनों ही पार्टियों में हार जीत का गणित गड़बड़ा गया। हर बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर होती थी। पिछली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने माहौल बनाया, लेकिन स्थिति उलझन में नहीं थी। लेकिन इस बार आरएलपी की एंट्री से जातिगत वोटरों के बंटवारे को लेकर दोनों ही दल में घबराहट है। राजसमंद सीट की बात करें तो भाजपा में यहां भीतरघात का अंदेशा है, लेकिन ग्रामीण वोटर कांग्रेस पर भरोसा जताते नजर आए। कोरोना का असर मतदान पर भी दिखा। यहां राजसमंद में कोरोना का मतदान प्रतिशत कम हुआ। ओवरऑल तीनों सीटों में सबसे ज्यादा मतदान राजसमंद में ही दर्ज किया गया। पिछली बार 76.59% वोट के मुकाबले इस बार अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार 56.57% वोट पड़े। यहां कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा के लिए यहां सीट बचाने की कवायद है। मतदान केंद्रों पर कोरोना का साया साफ तौर पर नजर आया। इस असर को भाजपा और कांग्रेस अभी वोटिंग के रूप में नहीं भांप पा रहे, लेकिन वोटर कुछ अलग ही गणित बता रहे हैं। मतदाताओं में भाजपा के भीतरघात की चर्चा थी तो कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर अच्छे संकेत नहीं दिखे। दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी के प्रति लोगों की सहानुभूति का असर कई वोटर्स में दिखा। निश्चित ही इसका सीधा लाभ उनकी बेटी और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के पक्ष में जा सकता है। जबकि कांग्रेस के लिए बुरी खबर यह दिखी कि आमतौर पर पार्टी के पक्के वोटर माने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता भी खुलकर इस बार प्रत्याशी के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। वोटर वैसे खुलकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो अंदेशा बता जाता है कि झुकाव किस ओर है। ऐसे में भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी का विरोध खुलकर कहीं नजर नहीं आया। कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले दीप्ति के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में झुकाव ज्यादा नजर आया। कांग्रेस प्रत्याशी है यहां तनसुख बोहरा के गांव केलवा साइड की ग्राम पंचायतों में कांग्रेस का दबदबा दिखा। शहरी क्षेत्र में 50-50% वोटर दोनों के पक्ष में दिखे। अनुशासित कहे जाने वाले भाजपा में असंतुष्ट कार्यकर्ता विरोध में नहीं तो पूरे मन से साथ लगे हों, ऐसा नहीं दिखा। तीसरी सीट आती है सहाड़ा। इस बार की सबसे चर्चित सीट सहाड़ा रही। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर पिछली बार 73.56% पोलिंग के मुकाबले इस बार बहुत कम यानी 53.3% वोट पड़े। कारण एक ही है, कोरोना। कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आम मतदाता मानता है कि भाजपा को पीतलिया प्रकरण का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने सहानुभूति की लहर का फायदा लेने के लिहाज से गायत्री देवी त्रिवेदी को टिकट देकर जिस नतीजे की उम्मीद की, उस पर 2 मई को ईवीएम खुलने के साथ मोहर लगती नजर आ रही है। दूसरे स्थान पर भाजपा के डॉक्टर रतनलाल जाट और रालोपा के बद्रीलाल जाट में मुकाबला जबरदस्त बताया जा रहा है। रालोपा के लिए सुकून की बात होगी कि वह जमानत बचा सकती है। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी के साथ सहानुभूति तो है, लेकिन परिवार के प्रति श्रद्धा का वोट भी उन्हें मिला। भाजपा ने डॉक्टर रतनलाल जाट को मैदान में उतारा, लेकिन लादूलाल पीतलिया फैक्टर उन्हें खासा नुकसान पहुंचाएगा। रायपुर, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, सुवाड़ा के कुछ ऐसे ही बूथ हैं जहां मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष का लगा।
तो इसके उलट अधिकांश बूथ कांग्रेस के हाथ लगे रहे। हालांकि यहाँ पीतलिया के साथ काफी युवा जुड़े थे। काफी दिनों तक महज सरकारी नोटिस पर क्वारंटाइन रहे पीतलिया 2 दिन जनसंपर्क पर लिखने लेकिन बेमन। इससे पहले ही उनके समर्थक नोटा बटन दबाने का मन भी बना चुके थे। तीसरे मोर्चे की बात करें तो इस बार आरएलपी एक बड़े स्तर पर उभरी है। आरएलपी सुजानगढ़ और सहाड़ा में भाजपा के वोट काटेगी। सहाड़ा में भाजपा को स्थानीय राजनीतिक कलह और आखिरी दिनों में पार्टी के प्रत्याशी के कोविड ग्रस्त होने का नुकसान होगा। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के विवादास्पद बयान का भी प्रभाव सहाड़ा और राजसमंद दोनों के स्थानों के परिणाम पर पड़ेगा। जातिगत विश्लेषण किया जाए तो ये इस और संकेत करता है कि कांग्रेस को एससी, ओबीसी, मुस्लिम और ब्राह्मणों का समर्थन है, तो वहीं राजपूत और जाट समाज के वोट इस बार आरएलपी और बीजेपी विभिन्न प्रत्याशियों में बढ़ते नजर आएंगे। मतलब साफ है कि विधानसभा में ये तीनों सीट जीतकर भी सत्ता या विपक्ष को कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। सत्ता कांग्रेस अगर तीनों सीट हारती है तो भी सत्ता से जाएगी नहीं, और भाजपा अगर तीनों सीट जीत भी जाती है तो सत्ता में आने का सपना नहीं देख सकती। लेकिन इस बार मतदाताओं की बात करें तो रुझान ज्यादातर कांग्रेस के लिए हावी रहा। ग्रामीण मतदाताओं के अनुसार कोरोना को कुशलता से संभाला गया। गहलोत प्रबंधन ने कोरोना महामारी के दौरान नरेगा योजना को इस तरह चलाया कि ग्रामीण अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन अंततः फैसला क्या होगा ये 2 मई को तभी पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगी। तो इंतजार 2 मई का है। तब तक के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ।